हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका माय स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 9th क्लास का हिंदी का पाठ दो बैलों की कथा। आज हम दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए बस इतने ही प्रश्न उत्तर लाई हूँ जितने कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर है, कांजी हाउस एक पशुओं का जेल जैसा था। यहाँ पर आवारा पशुओं को पकड़कर लाया जाता है। उसमें पशुओं की हाजिरी इसीलिए होती है क्योंकि कोई पशु भाग ना जाए तथा उनकी देखभाल भी होती रही। तो इसलिए क्या है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। उसी तरह हम अगला प्रश्न करेंगे, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका उत्तर होगा, छोटी बच्ची की माँ का निधन हो चुका था तथा उसकी सौतेली माँ भी उसे बहुत मारती थी। वैसे ही गया भी बैलों को दिन भर खेतों में जोतता और मारता तथा रात में सूखी घास डाल देता। छोटी बच्ची को उन बैलों की स्थिति अपने जैसी दिखाई दी, इसलिए बच्ची को बैलों के प्रति क्या हुआ, प्रेम उमड़ आया। उसी तरह अब अगला प्रश्न करेंगे, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसमें हमें बताना है कि इस कहानी के माध्यम से, जो बैलों के माध्यम से है, वो कौन कौन से नीति मूल्यक विषय उभर कर आए हैं। तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो सबसे पहला है, अत्यधिक सीधा व सहनशील होना आज की दुनिया में सही नहीं है। बहुत सरल मनुष्य को मूर्ख तथा गधा भी कहा जाता है। यानी कि बैल क्या थे, सीधे और सहनशील थे ना, तो इसलिए उनके माध्यम से क्या बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि अत्यधिक सीधा और सहनशील होना भी आज की दुनिया में सही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, मूर्ख या गधा। अगला है पॉइंट इसका, लोगों को अपने अधिकारों व आज़ादी के लिए सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए। जैसा कि पाठ में हीरा और मोती दोनों बैल थे, उन्होंने क्या किया, अपनी आज़ादी के लिए क्या किया, उन्होंने आखिरी दम तक भी संघर्ष करते रहे। तो इसमें क्या है, लोगों को भी अपने अधिकारों व आज़ादी के लिए सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है इसका, आज़ादी का एक अलग ही महत्व है। इसे पाने के लिए इंसान को कष्ट व परेशानियां सहन करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हीरा और मोती दोनों बैलों ने आज़ादी पाने के लिए कितने कष्ट सहन किए थे, कितनी कठिनाइयां उन्होंने और परेशानियां झेली थी। तो इसी तरह क्या है, इंसान को भी आज़ादी पाने के लिए क्या है, कष्ट और परेशानियों को सहन करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि वो किसी भी परेशानी या संकट का सामना अच्छे से कर सके। ऐसे ही इसका अगला पॉइंट है, समाज के अमीर वर्ग के लोगों को भी आज़ादी व अपने अधिकारों के लिए खुलकर समर्थन करना चाहिए। यानी कि क्या है, समाज के अमीर वर्ग के लोगों को भी क्या है, अपनी आज़ादी और अधिकारों के लिए खुलकर समर्थन करना चाहिए। चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो अमीर वर्ग हो, किसी भी वर्ग को क्या करना चाहिए, किसी भी वर्ग के लोगों को अपनी आज़ादी व अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए, खुलकर समर्थन करना चाहिए।
और अगला है हमारा एकता में बल होता है। जैसे कि हीरा और मोती दोनों बैल क्या थे, एक दूसरे के बहुत प्रिय थे और सदैव कैसे रहते थे, एकता से रहते थे और एकता से ही सारी परेशानियां झेलते थे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। तो इसीलिए क्या है, एकता में क्या होता है, एकता में बहुत बल होता है। तो हमेशा ही कैसे रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारे दोनों बैलों के अकॉर्डिंग ये जो नीति विषयक मूल्य हमारे उभर कर आए हैं पाठ से ही। तो ये उन्हीं के पॉइंट्स हैं बैलों के माध्यम से। अब अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावक विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ यानी मूर्ख प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इस कहानी को किसने लिखा था, प्रेमचंद जी ने। और उन्होंने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति मूर्ख, गधे को मूर्ख कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने मूर्ख अर्थ का प्रयोग नहीं किया बल्कि एक नए अर्थ का प्रयोग किया। तो अब हम उसका अर्थ जानेंगे। तो इसका उत्तर है, दुनिया का सबसे बुद्धिहीन प्राणी गधा माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आगे है, यदि किसी व्यक्ति विशेष को मूर्ख बताना है तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा यानी मूर्ख, सब लोग यही कहते हैं, परंतु प्रेमचंद ने इसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन व सहनशीलता के कारण किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता है। गधा क्या होता है, मूर्ख तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, सीधा होता है और सहनशील होता है ना, लेकिन वो इन्हीं के कारण क्या करता है, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता है और लोग उसका क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, यानी उसे मूर्ख कहते हैं गधा। उसी तरह गाय, कुत्ता या बैल जैसे जानवर भी कभी कभी क्रोध कर देते हैं और लोगों को हानि पहुंचा देते हैं, परंतु क्या है, गधा ऐसा कभी नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषियों मुनियों के बराबर है, क्योंकि वो क्या है, एकदम सहनशील और विनम्र स्वभाव का होता है। तो इसी तरह क्या है, वो ऋषि और मुनियों के बराबर है। तो प्रेमचंद जी ने इसे ऐसे व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो अब हम उन घटनाओं का इसमें पाठ में बताएंगे, इस प्रश्न में, कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो अगर आपका ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया या आपकी यूनिट टेस्ट में भी आया, तो आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं कि उन दोनों में गहरी दोस्ती कैसे थी। तो चलिए इसे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं पॉइंट वाइज। तो इसका उत्तर है, कहानी की निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो चलिए अब इनका एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, दोनों को एक साथ ही गाड़ी में जोता जाता था। वह दोनों यही प्रयास करते कि गाड़ी का ज़्यादा भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने ही कंधे पर आ जाए। तो उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे कि दूसरे साथी के कंधे पर ज़्यादा भार ना आए। तो पहला पॉइंट इनका ये है। अब दूसरे पर आते हैं। गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहन नहीं हुआ। वह हल, रस्सी, जूता, जोत सब कुछ लेकर भाग पड़ा। जैसे ही गया था जो उन पर अत्याचार कर रहा था, उसने क्या किया था, हीरा के नाक पर डंडा मारा था। तो मोती उसका दोस्त था, उसे सहन नहीं हुआ था, वो हल समेत, रस्सी समेत सब कुछ लेकर भाग पड़ा। तो इससे भी इनकी दोस्ती दिखाई देती, कितनी गहरी दोस्ती थी कि दूसरे के अगर इतना सा भी कुछ लगे या कष्ट हो तो दूसरे वाले मित्र से सहन नहीं होता था। अब अगला पॉइंट है, जब वहाँ लोगों ने खेत में दोनों को घेर लिया और पकड़ने की कोशिश की, तब हीरा वहाँ से निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी
बंधक बनने के लिए स्वयं ही वापस लौट आया। उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि उसने देखा कि मेरा साथी यानी कि मोती पकड़ा गया है, तो वह भी उसके लिए अपने आप को उनके पास ले आया। स्वयं को भी वापस उसने लौटा दिया कि हम दोनों साथ में मिलकर झेलेंगे। तो इतनी गहरी दोस्ती थी दोनों में। अगला पॉइंट है, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ में ही नाद में मुंह डालते और साथ ही निकालते थे। एक के मुंह हटा लेने से दूसरा भी अपना मुंह क्या करता था, हटा लेता था। इतनी गहरी दोस्ती थी उनमें कि वो साथ ही नाद में अपना मुंह डालते थे और साथ ही निकाल लेते थे। अब अगला पॉइंट है, कांजी द्वारा घर की दीवारें गिराने के बाद हीरा ने भागने से इनकार कर दिया, लेकिन मोती ने भी क्या किया, उसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उन दोनों ने क्या की थी, कांजी उसकी दीवारें गिरा दी थी। तो हीरा ने भागने से इनकार किया, तो मोती ने भी उसे क्या किया, अकेला नहीं छोड़ा, उसके साथ ही रहा। इस प्रकार इनमें इतनी गहरी दोस्ती दिखाई देती है। तो उसके सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अगर आपको और एक्स्ट्रा लिखना हो तो आप और एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न पर आते हैं हम। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझकर एग्ज़ाम में जाइएगा। तो अब प्रश्न पर आते हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये बात किसने कही थी, हीरा ने कही थी कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो प्रेमचंद जी के दृष्टिकोण को हीरा के माध्यम से स्त्री के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था उसको स्पष्ट करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं हम। तब इसका उत्तर है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान व इज्जत करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। यदि कभी विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और ना उसके सम्मान में कमी आ जाती है। प्रेमचंद महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखते थे। प्रेमचंद का यह भी आशय है कि जब जानवर भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तथा इज्जत देते हैं तो मनुष्य को भी नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, प्रेमचंद जी ने मोती के द्वारा नारी जाति के प्रति अपने दृष्टिकोण को बताया कि वे नारी जाति का कितना सम्मान करते थे। यदि जानवर भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो इसका उत्तर है, किसान जीवन तथा पशुओं के आपसी संबंध बहुत गहरे होते हैं। किसान पशुओं को घर के ही एक सदस्य की तरह प्रेम करते हैं और पशु भी अपने स्वामी के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं। झूरी हीरा और मोती को अपने बच्चों की तरह ही प्रेम करता था। वह उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती झूरी की ससुराल से अत्याचार झेलकर झूरी के घर वापस उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए तो झूरी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। गांव भर के समस्त बच्चों ने भी बैलों की
स्वामी भक्ति को देखकर उनका स्वागत किया कि इतना अत्याचार झेलने के बाद भी क्या है, हीरा और मोती अपने मालिक यानी अपने स्वामी जूरी के पास वापस आ गए। इससे पता चलता है कि किसान जीवन वाले व्यक्ति अपने पशुओं के साथ भी मानवता का व्यवहार करते हैं। यानी कि क्या है, किसान व्यक्ति भी क्या है, अपने पशु पक्षियों को अपने घर का ही सदस्य मानते हैं और उनके साथ प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करते हैं यानी दिखाते हैं। अब अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो अब इसका उत्तर है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस विवरण से पता चलता है कि मोती बहुत दयालु व्यक्ति है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच सके। मोती सच्चा मित्र भी है क्योंकि वह कांजी होश में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है क्योंकि उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। तो इस तरह मोती की सारी विशेषताएं हमें इस प्रश्न में दिखाई दी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आया है और आता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये जो 2 पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं यानी प्रश्न उत्तर हैं, ये भी कभी कभी पेपर या यूनिट टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी तैयार कर लेना। तो सबसे पहला इसका भाग का प्रश्न है का। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती एक दूसरे के मन की भावनाओं को समझते थे। वे एक दूसरे के लिए सदैव ही प्रेम तथा भलाई के बारे में ही सोचते थे, जबकि मनुष्य को समस्त प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन उसमें भी यह शक्ति नहीं होती कि वह अपने किसी दूसरे मनुष्य के भीतर की भावना को जान सके। तो ऐसी शक्ति किसके पास थी? दोनों के पास, हीरा और मोती के पास। इसी तरह क्या है हमारा अगला प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस प्रश्न का उत्तर है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया था, यानी कि उन पर क्या किया था? गया ने बहुत ही अत्याचार किए थे, इसलिए वह क्रोधित थे। लेकिन तभी एक नन्ही सी लड़की ने उनके पास आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी ने उनका पेट तो नहीं भर सका था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और उनका मन प्रसन्न हो गया। यानी कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटी, लेकिन उन दोनों ने देखा उस लड़की के प्रति, उसकी लड़की के हृदय में उन दोनों के प्रति इतना प्रेम देखकर उनका मन क्या हो गया? उनका हृदय एकदम तृप्त हो गया। तो इसलिए उस एक रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटी, लेकिन उनका मन ज़रूर प्रफुल्लित हो गया था। तो ये टोटल 9 प्रश्न उत्तर हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही हैं। मैं इस वीडियो में ओनली फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही आपके लिए लेकर आई हूँ, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर आपकी बुक के हैं, जिससे आप अपना वर्क भी कंप्लीट कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम के लिए इससे तैयारी भी कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे।